गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। बस 2 दिन रह गया है और 2 दिन के बाद अब डेट फाइनली खत्म हो जाएगा बिहार एसएससी सीजीएल 3 का फॉर्म भरने का, और उसके बाद 4 दिन बाद 1 तारीख का फाइनल डेट दिया गया है फी पेमेंट करने का। मतलब आप 1 को लास्ट फी पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद फाइनली पोर्टल बंद हो जाएगा बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए। आई होप आप सबने फॉर्म भर लिया होगा। अगर जो भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी कुछ एनसीएल वगैरह सर्टिफिकेट की वजह से वो परेशान है, मैं उनको सलाह दूंगा, देखिए एज ए जनरल बन के आप फॉर्म भर लीजिए, कम से कम आप फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम में कंपीट कर पाएंगे। आप कैटेगरी के चक्कर में मत रहिए, फॉर्म भर के एटलीस्ट खत्म कीजिए, टेंशन नहीं रहेगा, फॉर्म भरे खत्म कीजिए, आप ऐसे जनरल बन के कंपीट कीजिएगा। चलिए ये सारी बातें हो गई। आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिएगा कि आखिर कौन सी हम किताबें पढ़ेंगे कि सचिवालय सहायक इजीली वे में हमारा जो है क्रैक हो सकता है। जी हाँ, हम इसकी बातें करेंगे कि सचिवालय सहायक कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वो कौन सी किताबें, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, सचिवालय सहायक में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, बेसिक चीजें क्या है। बहुत बच्चों को बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं और उनके अंदर दूसरों से सुन के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, उसको भी हमें यहाँ पे दूर करना है। तो वो कंफ्यूजन भी आपको नहीं रखना है। मैं आपको जो है सारी चीजें बता रहा हूँ, ऑफिशियल ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ वीडियो आगे तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो शेयर भी करिएगा। मैं आपको यहाँ पे बुक्स बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जीएस के लिए, जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, सारी बुक्स मैं बताऊंगा। और बस आप इतने बुक्स कर लो, ये 4 बुक आप कर लोगे, इस 4 बुक के बाद आपको 5वां बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा बिहार सचिवालय सहायक के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल गुप्ता और आप हैं द मिशन कॉम्पिटिशन पे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो नेचर ऑफ एग्जाम है उसको हम लोग समझते हैं कि भाई एग्जाम का नेचर है क्या। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम का नेचर, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए पहले से लिख के रखी है ताकि आपको ज्यादा तकलीफ हो ना। देखिए परीक्षा का जो प्रकार होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स होगा, आप सभी जानते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। और देखिए ये 150 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा का समय। जी हाँ, परीक्षा का समय 2 घंटा नहीं होता है, 2.25 घंटा परीक्षा का समय आपका रहता है, 2.15 आवर्स, ठीक है, यानी कि 2 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है। परीक्षा का कुल प्राप्तांक की बात करें कितना होता है, जी हाँ 600 मार्क्स का होता है एग्जाम, 600 मार्क्स, जी हाँ 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर, है ना, 1 नंबर डिडक्ट होगा, ठीक। ये 1 नंबर आपका काटा जाएगा हर एक गलती पे, लेकिन एक गलती पे 4 नंबर आपको, एक सही पे आपको 4 दिए जाएंगे। मतलब यहां देखिएगा, सही होने पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, गलत होने पे 1/4 काटा जा रहा है। मतलब वही रेशियो है जो 1/4 का जो रेशियो बनता है ना, यही रेशियो आपका नेगेटिव मार्किंग का रखा गया है, ठीक है। बस यहाँ पे 4 गुना नंबर दिया जा रहा है, 1 गुना काट लिया जा रहा है, तो बस सेम चीज है ना। आप यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर आप श्योर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा सही चीजें, ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो फिर नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करिएगा, ज्यादा फिर नेगेटिव की ओर या ज्यादा फालतू में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा 50-50 की सिचुएशन में है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम 50-50 की सिचुएशन में है, मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस सिचुएशन पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मेरी सलाह है आपके लिए, बाकी आप खुद ही आप लोग समझदार हो, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्नों की जो है संख्या कितनी रहेगी, तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है कि 150 प्रश्न रहेंगे।
हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, ठीक है, हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। नेगेटिव कितना रहेगा, ठीक है, निगेटिव इसका है 1/4 यानी कि 1 मार्क्स, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। तो यहां पे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा एक और चीज का। यहां पे बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं भाई, ये सारी बेसिक चीजें ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा आयोग ने साफ साफ बोला है कि जब 40,000, ठीक है, 40,000 जब वैकेंसीज मतलब जो निकल रही है वैकेंसीज, अगर 40,000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, फॉर्म फिल हुआ, ठीक है, तो फिर ये लोग जो है एग्जाम करवाएंगे किसके, प्रीलिम्स के, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे। 40,000 फॉर्म फिल होने के बाद ही होंगे, उससे कम हुआ तो फिर प्रीलिम्स नहीं होगा। अब देखिए यहां पे फिर ये बोला गया है एक और इसके आगे बात है कि 40,000 से ज्यादा अगर हुआ फॉर्म फिल, ज्यादा फॉर्म फिल हुआ, ठीक है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, तो फिर ये लोग मल्टीपल्स एग्जाम लेंगे। हाँ जी, मल्टीपल एग्जाम्स लेंगे ये लोग, ठीक है। अब मल्टीपल्स एग्जाम क्या है, मल्टीपल एग्जाम मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ये एक से ज्यादा शिफ्ट्स में होगा, है ना, जैसा आप सभी जानते होंगे कि एक से ज्यादा शिफ्ट और एक से ज्यादा दिन में हो सकता है, तो एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा शिफ्ट में ये होगा, ठीक। इन्होंने ये भी बोला है जब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो ये लोग जो जब रिजल्ट निकलेगा पीटी का तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। यस, नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया जाएगा। ऑब्वियस बात है जब एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो कोई शिफ्ट हल्का हो सकता है, कोई शिफ्ट भारी हो सकता है, तो वैसे क्रम में नॉर्मलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिक चीजें ये सारी चीजें थी, आपने आई होप समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, मतलब कौन सी किताबें हम लोग फॉलो करें। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले जीके एंड जीएस की, ठीक है, जीके एंड जीएस जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो बेस्ट किताब है, देखिए वो बेस्ट किताब आपके लिए है लूसेंट, ठीक है, और आइदर क्राउन, अगर आपके पास क्राउन है तो आप लोग क्राउन भी प्रेफर कर सकते हो। देखिए एक आता है बुक प्रभात पब्लिकेशन का किताब आता है, ठीक है, प्रभात पब्लिकेशन, ठीक है, प्रभात पब्लिकेशन का आता है जीके जीएस, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, बट मेरे लिए ये बेस्ट है। लूसेंट अगर मैं बोलूंगा आपके पास अगर ये है, क्योंकि बहुत बच्चों ने प्रभात वाला ले रखा है इसलिए मैंने इसका भी नाम लिख दिया, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 99% बच्चों के पास लूसेंट और क्राउन मिल जाएगा, आप ये पढ़िए, ये बेस्ट किताब है, आपका ऐसे जीके जीएस हो जाएगा, ठीक है। चलो जीके जीएस, अभी इसमें जीके जीएस में मतलब क्या हमने बात किया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और इतना ही मैंने 4 चीजों की बात करी है। अब यहाँ पे जीके जीएस में आपका करंट भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स कहां से करेंगे, देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूंगा मार्केट में बहुत सी किताबें, लेकिन बेस्ट किताब मैं आपको बताऊं तो स्पीडी है। ये स्पीडी जो है ना, स्पीडी करंट अफेयर्स का लूसेंट है, इसका टक्कर कोई नहीं कर सकता। स्पीडी करंट अफेयर्स का लूसेंट है, आप स्पीडी करिए करंट अफेयर्स के लिए, और इसके साथ साथ इडुटीरिया का भी मार्केट में करंट अफेयर्स आता रहता है, ये भी कर सकते हैं। इडुटीरिया के बुक का खासियत ये होता है, इनका जो बिल्कुल जो चीजें हैं ना, जो ये लोग असेंबल करते हैं, जो सजाते हैं किताबों में, बड़ी बेहतरीन तरीके से सजाते हैं। पिक्चराइजेशन मेथड होता है इनके बुक में, जो है पिक्चर्स काफी होते हैं, तो चीजें देख के ना, जो हम लोग वहां पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत चीजें हमारे दिमाग में चिपक जाती हैं। तो इडुटीरिया भी एक अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मेरा पहला जो चॉइस है वो स्पीडी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कर सकते हैं, अगर आप दोनों करना चाहो तो आप दोनों कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई एक किताब आप प्रेफर कीजिए, बेहतरीन किताबें हैं दोनों की दोनों। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है, साइंस की बात करते हैं। अब साइंस से हमको एक चीज याद आया, अभी प्रीवियसली हमारी एक वीडियो बनी थी जिसमें मैंने बोला था बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए कि आप साइंस के लिए रेलवे स्पीडी साइंस प्रेफर कर सकते हैं। तो एक महानुभाव आके बोलते हैं कि एक महानुभाव आके बोलते हैं कि भाई साहब आप किस जमाने में जी रहे हो, आज के टाइम में क्या स्पीडी साइंस काम आएगा, रेलवे स्पीडी साइंस, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्वेश्चन डिफरेंट लेवल आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, मेरे को ये बता दो, क्या ही क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स डाल देंगे,
क्या सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपोजिशन के आपसे नाम पूछेंगे? हाँ, ये बता दो क्या ही आ जाएंगे क्वेश्चंस? क्या नीट जेई वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे साइंस में? भाई साहब प्लीज, अगर आपको इस प्रॉपर इस चीज पे नहीं जानकारी है तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप गुमराह दूसरों को नहीं करिए। देखिए, जो जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है ना, मैं तो साफ साफ ये आपके मुंह में बोल रहा हूं, अगर आपने रेलवे स्पीडी साइंस खाली किया हुआ है ना, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं यूट्यूब से भाग जाऊंगा, हट जाऊंगा। बीपीएससी में जो है ना, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें अगर 25 में से आप 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ अगर आपने रेलवे स्पीडी साइंस पढ़ा है ना, तो आपने उससे कर लोगे। ठीक है, रेलवे स्पीडी साइंस को आपने क्या समझा है? बहुत तगड़ा कंटेंट है उसमें, बच्चों का खेल नहीं है उसको पढ़ना। ठीक है, तो आप, मैं यही बोलूंगा रेलवे स्पीडी साइंस पढ़िए। साइंस के लिए देखिए, रेलवे का आता है रेलवे स्पीडी साइंस, ठीक है, ये आता है, इसको आप लोग अच्छे से कर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, अगर आपको इसके अलावा करने का मन करे तो देखिए, फिर लूसेंट में भी साइंस है और क्राउन में भी है साइंस। ठीक है, आप यहां से भी पोर्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन रेलवे स्पीडी की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दूसरी बात है, इसमें जो क्वेश्चन है कलेक्शन है बहुत बेहतरीन है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में है और प्रैक्टिस सेट्स भी दिया हुआ है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, 3 पोर्शन हमारे खत्म हो गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे आप ये चीज, आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आता है भैया, देखिए मैथ आता है। देखिए, बहुत बच्चे का ये बात रहता है, दिक्कत रहता है कि सर हमारा मैथ तो अच्छा ही नहीं है, भगवान भरोसे मैथ है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा, देखिए एक किताब आती है मार्केट में, है सगीर अहमद। ठीक है, सगीर अहमद ये राइटर का नाम है। इनकी बुक आप लो। इनकी बुक की खासियत ये होती है क्योंकि ये इनके बुक में जो है ना, प्रैक्टिस काफी ज्यादा रहता है, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन 5, 6, 7 रहते हैं, तो उसको बार बार जब बनाओगे ना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो है, दूसरा फिर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हो। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल ये थोड़ा इससे एडवांस हो जाता है बुक, लेकिन सगीर अहमद इनफ है, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सगीर अहमद इनफ है, बहुत है, सफिशिएंट है, ये कर सकते हो। दूसरी बात, आप YouTube का भी सहारा ले सकते हो। YouTube पे भी बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से ऐसे एजुकेटर हैं जो फ्री में YouTube पे मैथ से क्लासेस वगैरह दे रहे हैं, तो आप उनका वीडियो देख के आप जो है मैथ्स अपनी तैयार कर सकते हो। ठीक है, जी हाँ, आप उनका वीडियो देखिए, आप मैथ अपनी बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग कहां से पढ़ें? ठीक है, रीजनिंग के लिए मैं आपसे अगर बात कर लूं, देखिए रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग जो है आप लोग कहां से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग के लिए बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की ये बुक आती है, आप इसको कीजिए, या तो फिर मैं साफ साफ बोलूं, प्रैक्टिस सेट लेके आइए। प्रैक्टिस सेट लेके आइए बाजार से, और उस प्रैक्टिस सेट में हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी रहता है, बना के समझाया रहता है। उन सारे ही प्रैक्टिस सेट का आप रीजनिंग्स बना जाइए। कम से कम आपके लगभग मैं बताऊं तो आपके 1000, 1200, 1300 रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट से। तो आप प्रैक्टिस सेट लेके खाली वहां से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी। आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी एक से एक बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल चैनल हैं, एक से एक टीचर हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस कराते हैं। तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी टीचर्स को सर्च करके यूट्यूब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहां पे बुक्स के आपको नाम बता दिए, रिसोर्सेज बता दिए, आप इसको ऐसे ऐसे करके पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मेरा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शेयर इन कमेंट बॉक्स, उसके मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को कृपया करके वीडियो को जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोबारा से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।